स्टूडेंट होता इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 to 12 क्लास 9 to 12 9, 10, 11, 12 वॉइस का यह 7th वीडियो है। इसमें आप बता रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं। वॉइस का ये 7वां वीडियो है, इंग्लिश ग्रामर का है, क्लास 9, 10, 11, 12। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको बता रहे हैं। टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स है पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट इसमें हो गया। विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के। विदाउट ऑब्जेक्ट जिसमें पैसिव वॉइस, जिस सेंटेंस में पैसिव, जिस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे? पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस है विदाउट ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ए सेंटेंस दैट डज नॉट कंटेन ऑब्जेक्ट, then how we change it into passive voice is the topic here. The main topic is to change passive voice of sentence that has no object. तो बिना कर्म के जो सेंटेंस दिया हो उसको कैसे पैसिव वॉइस बदलेंगे हम? सो देयर इज अ क्वेश्चन हियर, हाउ वी चेंज दिस सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट दैट हैज नो ऑब्जेक्ट, दिस हाउ वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये टॉपिक है। तो कैसे बिना कर्म के हम वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलेंगे? तो इसमें बता दें आपको, वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म वाली क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म वाली क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता है इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, जिसे सीधे तौर पर पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। उसको सीधे तौर पर पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं क्योंकि ऐसा कोई कर्म वाक्य में नहीं है जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाए। ऐसा वाक्य में ऐसा कोई कर्म नहीं होता है जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा कोई नहीं है जो सब्जेक्ट में चेंज हो जाए, इसलिए इसका सीधे तौर पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जिस क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे स्लीप, अराइव, गो। तो पैसिव वॉइस में के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। इसलिए विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज ए सेंटेंस दैट हैज नो ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। उसको सीधे पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट में चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, इसलिए उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है।